नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी बैक टू अ शॉर्ट सेक्शन। और प्लीज़ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। विटामिन ए की सीरीज़ करें तो डेफिशिएंसी लेवल कब कंसिडर की जाएगी? जब सीरम रेटिनॉल लेवल जो है बिलो 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होगी या फिर 0.70 माइक्रोमोल पर लीटर से कम होगी तो डेफिशिएंसी कंसिडर की जाएगी। सिवियर डेफिशिएंसी विटामिन ए की कब कंसिडर की जाएगी? जब सीरम डेफिशिएंसी लेवल जो है 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होगी या 0.35 माइक्रोमोल पर लीटर होगी, तब विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंसिडर की जाएगी। उसके बाद जानते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता क्या क्या है। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो वन ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट वी नो, और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे इस सीरीज़ में। बट फर्स्ट सिम्टम से शुरू करते हैं या फर्स्ट साइन से शुरू करते हैं, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मैनी ऑफ अस, कि अनीमिया के डेवलपमेंट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पैथोजेनेसिस ऑफ अनीमिया में ये इन्वॉल्व होती है बाय डाइवर्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, और इसकी डेफिशिएंसी अनीमिया कॉज करती है थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन आयरन मेटाबॉलिज्म। इम्पेयर्ड आयरन मेटाबॉलिज्म होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। साथ साथ आयरन सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, यानी आयरन जो है अनअवेलेबल हो जाता है सेल्स को। अब ये कैसे होता है? तो हेप्सिडिन जो है कॉजेस आयरन स्टोर्स इन लिवर एंड स्प्लीन to be stored there, and it makes it unavailable for bone marrow to use use iron for RBCs, और इसकी वजह से इनएफिशिएंट RBC प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ पे आते हैं जो गाइटन एंड हॉल में अच्छे से दी हुई है, कि विटामिन ए रिक्वायर्ड है फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। प्रोलिफरेशन यानी मल्टीप्लाई होना, इंक्रीज होना। एपिथेलियल सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स कवरिंग द स्किन, बॉडी कैविटीज एंड ब्लड वेसल्स। तो विटामिन ए जब लैक करता है तो एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व हैं, बेसिकली टाइटली पैक्ड सेल्स जो कि शीट्स फॉर्म करती हैं बॉडी की वेरियस स्ट्रक्चर्स में, दे टेंड टू बिकम स्ट्रैटिफाइड एंड केराटिनाइज्ड। स्ट्रैटिफाई यानी डिफरेंटली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, केराटिनाइज यानी हार्ड हो जाते हैं, फ्लैटन हो जाते हैं। और प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ बैरियर, प्रोटेक्टिव है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ वाटरप्रूफ बैरियर ज़रूर बना लेते हैं। और ये स्केलीनेस ऑफ स्किन एंड समटाइम्स एक्ने की फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है बॉडी में। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से स्केलीनेस ऑफ स्किन और एक्ने भी हो सकते हैं। बाकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या है आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड।